अमेरिकी फेड ने ब्याज दरों में 75 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी की है, जिसका असर हमें कमोडिटी मार्केट्स पर साफ साफ दिखाई दे रहा है। ऐसे में एनर्जी और मेटल्स पैक में न सिर्फ कैसे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, बल्कि किन बातों का ध्यान भी रखना चाहिए, ये बताने के लिए आज हमारे साथ हैं एमिरेट्स एनबीडी के डायरेक्टर धर्मेश भाटिया, निर्मल बैंक कमोडिटीज के वीपी कुणाल शाह, एबांस ग्रुप ऑफ कंपनीज के चेयरमैन अभिषेक बंसल और कुंवर जी ग्रुप के डायरेक्टर रवि दियोरा। आप सबका कार्यक्रम में स्वागत है। और इस साल में अब तक हम 5 यूएस फेड की इंटरेस्ट रेट हाइक्स देख चुके हैं और पिछली 3 तो 75 बेसिस पॉइंट की रेट हाइक्स रही हैं। और जिस तरह की स्टेटमेंट और प्रोजेक्शंस हमने यूएस फेड की तरफ से आते हुए देखे हैं, माना यह जा रहा है कि ये साल खत्म होते होते तक 4.4% और अगले साल तक 4.7% तक की रेट हाइक हम यहां पर देख लेंगे, जो अब 3.25% के आसपास है। यानी कि आगे यहां पर एग्रेसिव रेट हाइक्स रह सकती हैं। कितना असर इसका हम यहाँ पर कमोडिटी बाजार पे पड़ता हुआ देखेंगे और इस रेट हाइक से अगले रेट हाइक तक कमोडिटी मार्केट्स की क्या स्थिति रह सकती है, कैसे करें आप कारोबार, बताने की आज यहाँ पर कोशिश करेंगे। सबसे पहले कमोडिटी दर कमोडिटी यहाँ पर मूव कर लेते हैं और सोने चांदी में हमने एक मुनाफा वसूली यहाँ पर आते हुए देखी। 75 बेसिस पॉइंट बाजार फैक्टर इन कर चुका था, लेकिन कुणाल, यहाँ से अब नवंबर दिसंबर में जो रेट मीटिंग्स हैं, बाजार क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कैसे किया जाए यहाँ पर सोने चांदी में कारोबार? आई थिंक कल जो एफओएमसी मीटिंग के बाद जो स्पीच थी उसमें पावेल साहब से दो चीज क्लियर आ गई। पावेल साहब ने बोला कि आगे जाके जॉब मार्केट, लेबर मार्केट वो कमजोर होने वाला है, और दूसरा चीज जो उन्होंने कहा वो हाउसिंग मार्केट में भी हम एक स्लो डाउन देखने वाले हैं, हाउसिंग के प्राइस भी नीचे आने वाले हैं, और आगे जाके यूएस का इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोजेक्शंस कम कर दिए गए हैं। सो ये सब इंडिकेट करता है कि नो मैटर व्हाट, डॉलर इंडेक्स यहाँ से 113 होता है, 115 होता है, इट डजंट मैटर, इट मींस बुलिश सिग्नल फॉर गोल्ड। सो मेरी राय में ब्याज दर जब बढ़ती है तब गोल्ड के भाव नीचे आने चाहिए। ये नैरेटिव ऑलरेडी प्ले हो चुका है। गोल्ड लास्ट 3 महीने में है, आप देखेंगे धीरे धीरे ग्रेजुअली $1650 आ गया, जो ऊपर में $1800 चल रहा था। सो यहाँ से जो वॉर का जो सिनेरियो बन रहा है, रशिया इज बीइंग मोर अग्रेसिव, चाइना इज आल्सो बीइंग मोर अग्रेसिव, ये सब देखते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि गोल्ड में तेजी हो जाएगी। गोल्ड बहुत बुलिश लग रहा है मुझे। यहाँ से मंदी मैक्सिमम 700-800 रुपए की आ सकती है। M6 पॉइंट ऑफ व्यू से 49,000 से मुझे नीचे जाता हुआ नजर नहीं आ रहा है गोल्ड। और ऊपर में कहाँ भी आपको शॉर्ट टर्म में अगर आप 1 महीने के लिहाज से देखते हैं या 2 महीने के लिहाज से देखते हैं, तो गोल्ड इज poised टू टेस्ट अगेन 51,000 काइंड ऑफ लेवल्स, और कॉमिक्स में 1835 1840 के लेवल्स टेस्ट कर लेगा।